मौत शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई भी है और सबसे बड़ा मुअम्मा भी। लेकिन क्या मौत वाकई हर चीज़ का खात्मा है या ये किसी नई चीज़ की शुरुआत है? आज हम एक ऐसे अकीदे को समझने की कोशिश करेंगे जो मौत और आखिरी फैसले के दरमियान के वक्त से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, जन्नत और जहन्नम की बात तो हम सब सुनते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि मौत के फौरन बाद और कयामत के दिन से पहले क्या होता है? क्या कोई दरमियानी हालत भी है? कुछ रिवायात के मुताबिक इसका जवाब हाँ है, और ये एक बहुत ही अहम मरहला समझा जाता है। तो चलें इसी दरमियानी हालत के तस्वुर को ज़रा खोलते हैं। ये एक ऐसा दौर माना जाता है जिससे रूह जिस्म से निकलने के बाद और हतमी हिसाब किताब से पहले गुजरती है। ये एक इंतज़ार का वक्त है, एक आजमाइश का वक्त है और कुछ लोगों के लिए फौरी जज़ा सज़ा का वक्त है। इस तसव्वुर को बाकायदा तौर पर अज़ाब कब्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये सिर्फ एक मजहब तक महदूद नहीं है, ये एक यहूदी इस्लामी तसव्वुर है, जिसका मतलब है कि इसकी जड़ें दो बड़े अब्राहिमी मज़ाहिब की रिवायात में मिलती हैं। इससे पता चलता है कि मौत के फौरन बाद हिसाब का ख्याल काफ़ी गहरा और मुश्तरका है। तो इसी मुश्तरका ख्याल को जहन में रखते हुए अब ज़रा ख़ास तौर पर इस्लामी नज़रिए को देखते हैं कि वहाँ ये पूरा तस्वर कैसे बयान किया गया है। इस्लामी इस्तिलाह में इस दरमियानी हालत को एक ख़ास नाम दिया गया है और वो नाम है बरज़ख। ये लफ्ज़ खुद बहुत गहरा है। इसका मतलब है एक रुकावट, एक पर्दा। सोचें ज़रा, जैसे ही कोई मरता है वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जो जिंदों की दुनिया से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कट जाती है। कोई राबता नहीं, कोई वापसी नहीं। रूह इस आलम बरज़ख में क़यामत के दिन का इंतज़ार करती है। अच्छा, तो ये अकीदा आया कहाँ से? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, कुरान पाक में जो इस्लाम की मरकज़ी किताब है, बरज़ख का इशारा तो मिलता है, लेकिन कब्र में क्या होगा इसकी तफसीलात नहीं हैं। ये तफसीलात हमें मिलती हैं अहादीस में, यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और तालीमात में। यहाँ हमें इस दरमियानी हालत की एक ज़्यादा साफ तस्वीर मिलती है और उसके किरदार को तफसील से बताया गया है। और इस दरमियानी हालत का जो सबसे अहम, सबसे मरकज़ी वाक़या है, वो है एक इम्तिहान, एक पूछगछ। और ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं, ये ईमान का आखिरी टेस्ट है, जिसे दो ख़ास फरिश्ते लेते हैं। उन फरिश्तों के नाम हैं मुनकर और नकीर। रिवायत के मुताबिक इनका काम ही यही है कि हर मरने वाले से उसके अकीदे के बारे में सवाल करें। ये एक बहुत ही संजीदा और कह लें कि रूह का फैसला कुन लम्हा माना जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूछगछ 3 सीधे सादे मराहिल में होती है। पहला, सवालात, जो ईमान की बुनियाद के बारे में होते हैं। दूसरा, फैसला, जो दिए गए जवाबात पर मुनहसर होता है। और तीसरा, नतीजा, जो फौरन सामने आ जाता है। या तो कब्र एक पुरसुकून जगह बन जाती है या फिर अजाब की जगह। और ये स्लाइड दोनों मुमकिना नतीजों को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। जो लोग अपने ईमान में सच्चे थे वो सवालों के सही जवाब दे देते हैं और उनकी कब्र एक पुरअमन बागीचा बन जाती है। उनकी रूहों को एक ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया जाता है, जिसे इल्लीईन कहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकाम हो जाते हैं उनके लिए अजाब फौरन शुरू हो जाता है और उनकी रूहों को एक निचली जगह, जिसे सज्जीन कहते हैं, वहां कैद कर दिया जाता है। तो ये एक फौरी जज़ा और सज़ा का निज़ाम है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये तसव्वुर सिर्फ इस्लाम तक ही महदूद नहीं है। यहूदी रिवायत में भी इससे मिलता जुलता एक हैरान कुन तसव्वुर मौजूद है, जिसके अपने किरदार और अपनी तफसीलात है। यहूदी रिवायत में इस फरिश्ते का नाम है दोमा। उन्हें मौत की खामोशी का फरिश्ता माना जाता है और वो मरने वालों की रूहों की निगरानी करते हैं और उनके हिसाब किताब में एक अहम किरदार अदा करते हैं। रबियाई लिटरेचर में इसकी तफसीलात मिलती हैं कि बदकारों को दोमा और उसके 3 मददगार फरिश्ते सज़ा देते हैं। लेकिन इस रिवायत में एक बहुत ही ख़ास बात है। सज़ा पाने वालों को शबत, यानी हफ्ते के मुक़द्दस दिन पर अपनी तकलीफ़ से थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल जाती है। ये एक बहुत ही मुनफरिद नुक्ता है। अब
ان دونوں روایات کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر اسکالرز کی بھی ایک رائے ہے۔ ایک نظریہ جو ڈچ اسکالر ایرنٹ جان وینسنک نے پیش کیا، یہ کہتا ہے کہ قبر میں سزا کا یہودی تصور دراصل اسلامی روایت سے متاثر ہو کر بعد میں پیدا ہوا۔ یہ ایک دلچسپ تھیوری ہے جو ان عقائد کی تاریخی ترقی پر روشنی ڈالتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ساری تفصیلات تو اپنی جگہ، لیکن اس پورے عقیدے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا ماننے والوں کے لیے مطلب کیا ہے؟ اس کا اخلاقی سبق کیا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ ہے فوری جواب دہی، یعنی امیڈیٹ اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ عقیدہ اس خیال کو ختم کرتا ہے کہ اعمال کے نتیجے بہت دور قیامت کے دن ہی نظر آئیں گے۔ نہیں، اس کے مطابق حساب کتاب موت کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر بہت گہرا پڑتا ہے۔ یہ صرف کوئی مذہبی کہانی نہیں ہے، یہ ایک عملی اخلاقی ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ یہ ماننے والوں کو ہر روز، ہر لمحہ یاد دلاتا ہے کہ ان کے اعمال، ان کے الفاظ، ان کی نیتوں کے فوری اور ہمیشہ رہنے والے نتائج ہیں۔ یہ کسی کی بھی زندگی گزارنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، موت کے بعد فوری جواب دہی کا عقیدہ کسی انسان کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ روزمرہ کے فیصلوں، لوگوں سے تعلقات اور زندگی کے مقصد کو سمجھنے پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جس کے اثرات صرف مذہب تک محدود نہیں، بلکہ اس میں گہرے اخلاقی سبق پوشیدہ ہیں۔